शिरीन अहमद ने 1807 रैंक हासिल कर अपनी काबिलियत के दम पर और अपनी कड़ी मेहनत लगन से नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास कर अपना परचम लहराया। वहीं एक और युवा शिक्षा सुधार समिति के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इकराम और समिति के कार्यकर्ताओं ने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर शिरीन अहमद को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश जनपद के सहारनपुर से नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास कर 720 अंक में से 660 अंक प्राप्त कर 1807 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर शिरीन अहमद ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा को पास कर पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन कर डाला है। शिरीन अहमद ने अपने दम पर अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। शिरीन अहमद एक मध्यम परिवार से आती है। शिरीन अहमद के पिता रिजवान अहमद जनपद सहारनपुर के छोटे से कस्बे में किराना की दुकान चलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया। अपनी छोटी सी दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज शिरीन अहमद ने नीट जैसी मेडिकल परीक्षा को पास कर अपने परिवार, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं एक और शिक्षा के क्षेत्र में एक संगठन के तौर पर काम कर रही युवा शिक्षा सुधार समिति के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद फरोखान ने सहारनपुर की बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिरीन अहमद को बुके देकर सम्मानित किया। युवा शिक्षा सुधार समिति हर वर्ग समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए गांव, देहात, कस्बे में एक समूह के रूप में कार्य कर रही है, जो गांव, देहात एवं मध्यम परिवार की बेटियां को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। शिक्षा के लिए हर एक बच्चे को सुविधा भी उपलब्ध कर रही है, जिससे लड़कियां भी समाज में अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। नीट क्वालिफाई कर शिरीन अहमद मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने क्षेत्र का ही नाम नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। तो मेरे साथ शिरीन अहमद मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपने नीट क्वालिफाई किया है जी। क्या लग रहा है, कितनी खुशी महसूस? ये तो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सालों बाद काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको अचीव करने में। तो फिलहाल तो बस बहुत ज़्यादा खुश है सर। तो कितने टाइम थे आपका, पहला टाइम था या दूसरा था? नहीं, ये मेरा 6th ड्रॉप था। 6th ड्रॉप के बाद मुझे कितनी रैंक इसमें आपने? 1807 ऑल इंडिया रैंक है, 668 मार्क्स। आप ये बताइए, पूरे मतलब जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या कहना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? देखिए, तैयारी करने के लिए तो हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। मेन फैक्टर्स यही होते हैं कि आप जो भी आप डेली क्लास में पढ़ रहे हैं उसको आपको डेली आके रिवाइज करना है। कुछ भी चीज़ कल पे नहीं छोड़नी है। जितना ज़्यादा आप कल पे टालते जाएंगे वो कल कभी आता नहीं है और बाद में बर्डन बढ़ता जाता है, जिसको आपको रिवाइज करते हैं बाद में आलस आता है। तो बेटर यही आप रोज़ का काम रोज़ निपटाएं एंड मॉक टेस्ट को आप सीरियसली लें एंड जो भी आपके टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। लाइक ब्लाइंडली आपको अपने टीचर्स को ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो अपने 20-30 साल पुराने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। तो आपको अपने टीचर्स की बातें माननी चाहिए एंड फिर आप निकाल ही लें। शिरीन, आपको कितना टाइम हो गया कोचिंग करते हुए? लाइक मैंने 2 साल पहले आकाश में किया था, लेकिन तब मेरे लास्ट में 497 आए थे। तब भी कट ऑफ कुछ 550 के आसपास गई थी यूपी की। एंड उसके बाद मैं 3 साल सेल्फ स्टडी किया एंड इसी साल मैंने देहरादून से कोचिंग ली। लगभग कितने क्वेश्चन आपने इसमें राइट किए, कितने नेगेटिव मार्किंग कितनी आती है? मैंने टोटल पेपर में 4 क्वेश्चन छोड़े थे, 4 या 3, जिसमें से मेरे 7 नेगेटिव हुए। 7 नेगेटिव। डेली कितने घंटे पढ़ाई की आप? कितने घंटे, लाइक क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आपकी क्वालिटी मैटर करते हैं। आप जितनी देर भी पढ़ रहे हैं आप उसमें अपना पोटेंशियल डाल रहे हैं। लाइक आपको अपना बेस्ट देना है। उसके बाद घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर करती है। लाइक आप जब पढ़ रहे हैं, लाइक आपको सिर्फ पढ़ना ही है, उसके अलावा आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। एंड जो भी आपका काम है, आपको ब्रेक, आपके लिए आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे कि अगर आपको 45 मिनट पढ़ाई करनी है तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर से 45 मिनट पढ़ना है, फिर से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद उस वक्त आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। नो फ़ोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया, कुछ। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। जो बच्चे जो फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कोचिंग में आपको जो भी बताया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, आपके टीचर्स आपको जो भी कहते हैं, आपको बस वो फॉलो करना चाहिए। एंड क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग सब रखी रह जाती हैं आपके टीचर के एक्सपीरियंस के आगे। हम लोगों को लगता है कि नहीं, जो हम हमारे बारे में सोचे वो सही है, बट एक्चुअली में आपके टीचर को आपसे ज़्यादा पता होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। एंड मॉक टेस्ट आपको कभी नहीं छोड़ने, आपको टेस्ट रेगुलरली देते जाना, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है आपको कितना आता है और कौन कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं, ताकि आप उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दे सकें।
श्रीन, जब आपका रिजल्ट आउट हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने देखा कि मेरा नंबर रैंक मेरी पास आउट हो गया है, तो कितना क्या लगा? सब वो मोमेंट तो ऐसा होता है जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक ऐसा लग रहा था लाइक आई वाज ऑन क्लाउड 9। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने माता पिता जिन्होंने आप कोचिंग कराया, गुरु जी को, तो उसके बारे में। देयर आर सो मेनी पीपल्स जिनको मैं क्रेडिट दे सकती हूँ, फैमिली, रिलेटिव्स, टीचर्स, सो मेनी पीपल आर देयर, बहुत सारे लोग, किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। एंड मेनली आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स ही नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, एंड अगर पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड सो मेनी पीपल आर देयर। एक हमारे समाज में वो चलता है जिस तरीके से लड़की है कुछ नहीं कर सकती है, मोमेंट्स है, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़की आगे पढ़ना चाहती है पर उनके जो फादर हैं, जो गार्जियंस है, वो नहीं चाहते कि वो आगे पढ़े, उनके लिए क्या? इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि जब एक लड़का पढ़ता है, सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो वो 3 जनरेशन को पढ़ा सकती है, वो 3 जनरेशन को इम्प्रूव कर सकती है, तो उसके साथ साथ 3 जनरेशन पढ़ती है। तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है? अगर आपकी बेटी के पढ़ने से 3 परिवार पढ़ सकते हैं और आपके बेटे के पढ़ने से सिर्फ एक परिवार पढ़ता है, तो आप अपनी बेटे को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? आपके बेटे से ज़्यादा वो आपका नाम रोशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, वो भी आगे ला रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को, तो उसको आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? इस रिवोल्यूशन की तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये सच है कि हमारे समाज में लड़कियों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, एंड बैकवर्ड एरियाज़ में तो कंडीशन और भी बेकार है। तो अगर इस तरह का कोई रिवोल्यूशन चला है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग मास नंबर में लड़कियों को आगे ला सकते हैं। आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? आपने जो नीट क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? मेडिकल लाइन तो है ही? जी, अभी उतना आगे का कभी इतना सोचा नहीं है, अभी तो फिलहाल ये है कि बस MBBS हो जाए, उसके बाद अभी मैंने स्पेसिफिकली इतना सोचा नहीं है कुछ खास आगे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है। आपकी जो युवा शिक्षा सुधार समिति है, ये कैसे कार्य करती है? हमारी युवा शिक्षा सुधार समिति कई वर्षों से बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं या इस लायक नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, उन बच्चों को प्रोत्साहन करके पढ़ने के बारे में हम जागरूक करते हैं अपनी संस्था द्वारा। और आज एक बहुत ही खुशी का पल है, हमारी संस्था के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय उर्दू सलाहकार हैं मौलाना अफजाल साहब, अब्बास पटेल साहब, इनकी जो भांजी है, इनकी सगी भांजी है, बड़ी वाली बहन की लड़की श्रीन अहमद, सहारनपुर से है, नूर बस्ती से, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम तो बच्चों को प्रोत्साहन दे ही रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सभी के बच्चा, गरीब का बच्चा हो या किसी का भी हो, उसे पढ़ना चाहिए, उसे आगे तक जाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और खुसूसन लड़कियों, क्योंकि मुस्लिम समाज में आपने देखा है कि चाहते हैं कि वो लड़की ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन अगर इस तरह की लड़की ज़्यादा ना पढ़ती तो आज ये श्रीन अहमद जो हैं वहीं पर रह जाती इनकी पढ़ाई, और ये इनकी प्रतिभा जो निकल कर बाहर नहीं आती। तो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके लिए हम अपने मीडिया प्रभारी साहब को और इन्हें भी, उस बच्चे को भी हमने आज सम्मानित किया है अपनी संस्था द्वारा, युवा शिक्षा सुधार समिति द्वारा, और इन्हें भी हम जो बधाई देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं इनके लिए भी कि इन्होंने भी अपनी भांजी को जो है प्रोत्साहन दिया और उसकी मदद की, हेल्प की। और एक ये कोई हाई प्रोफाइल परिवार से नहीं आते, एक मध्यम परिवार से हैं। एक मध्यम परिवार का बच्चा भी वो IAS PCS और नीट वगैरह का एग्ज़ाम पास कर सकता है, उसके लिए कोई जोखिम भरा ये कदम नहीं है अगर वो चाहे तो इसलिए हम चाहते हैं अपनी संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को हम सम्मानित जगह जगह जा करके और जगह सम्मानित करेंगे जिन बच्चों का हमें पता लग रहा है। और इस बार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट। आपकी जो समिति है शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हमने बच्चों को जिस तरह किताब, पेन वगैरह, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें हम स्कूल में जा करके उनसे मालूम करके कि भाई कितने बच्चे गरीब हैं, उन्हें हम किताबें वगैरह भेंट कर देते हैं बच्चों को, उनकी मदद करते हैं। और उनके माँ बाप से बात करते हैं कि जो बच्चा इस लायक नहीं है, आप इस लायक नहीं कि भाई पढ़ाने के आप लायक नहीं है, तो हम उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। अध्यक्ष जी, क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि एक मध्यम वर्ग की बच्ची जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक बड़े लेवल पर जा सके,
तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये आप अगर दिमाग में आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये गलत सोच है। एक मध्यम वर्ग का बच्चा भी आगे जा सकता है, वो IAS PCS नीट वगैरह का एग्ज़ाम पास कर सकता है। उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की बच्चे को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। श्रीन अहमद ने नेट क्वालिफाई करके मेडिकल में जाने का सोचा है और अपने क्षेत्र का और जनपद का ही नाम रोशन किया और पूरे देश का भी नाम रोशन किया है। जिस तरीके से मुस्लिम परिवार में जो लड़कियां हैं, उनके जो फादर हैं, जो गार्जियन से परिवार व परिजन हैं, वो आगे नहीं पढ़ने देते कि महिलाएं, लड़की है, क्या करेगी पढ़ के। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके? मैं उन सभी परिवार के गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को इस तरह की बात, अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें कि बच्ची है, ये ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। बच्ची है, अगर हम उसे थोड़ा सा भी वो पढ़ने लिखने में अच्छी है, हम तो ये चाहेंगे कि उसे उसकी मदद की जाए और हमारी संस्था भी उन बच्चों की पूरी मदद करेगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और जो बच्चे अब की बार भी जो इंटर पास किया है और उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, उन बच्चों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। उन माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को रोके मत किसी तरीके से भी उसकी, बल्कि हम चाहते हैं कि अपने खर्चे कम करें, उन बच्चों पर पैसा लगाएं ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और समाज में अपने माँ बाप और पूरे जनपद और पूरे देश का नाम रोशन कर सकें।